हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स एंड माय सोल फैमिली। कैसे मेरे प्यारे सब्सक्राइबर, मेरे सारे सब्सक्राइबर पे ईश्वर की रहमत रहे। ईश्वर आपको खुश रखे, आबाद रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं ईश्वर जल्द से जल्द पूरी करे। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रीडिंग रहती है, जर्नल रीडिंग रहती है, कलेक्टिव रीडिंग रहती है। जब भी आप तक पहुंचती है 100% ये उसी वक्त से आपसे रेजोनेट करना शुरू कर देती है। तो फटाफट सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मैं आज के डाउनलोड पे पहले आ जाती हूँ। तो डाउनलोड तो ये है। डाउनलोड बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो 15, 16 एंड 17 को ऑरा क्लेंजिंग, सोलर चक्रा और ब्यूटी, ये जो हीलिंग आ रही है, स्पेल जो आ रहा है, इसकी बुकिंग अभी चालू है। ये साल का 2024 का ये लास्ट स्पेल है। 2025 में मुझे नहीं पता, कुछ गाइडेंस आएगा तो डेफिनेटली लाएंगे। तो जिनको भी बुक करना है बुक कर सकते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर आपको चांस मिलेगा। अगर इमरजेंसी रहती है, कुछ गाइडेंस आएगा तो मे भी दिसंबर में कोई आएगा, बट मुझे राइट नाउ मेरा माइंड सेट है कि मैं अभी सीधा नेक्स्ट ईयर ही लाऊंगी। तो फिर जितनों को भी लेना है अभी बुक कर ले। आप सोचोगे नेक्स्ट टाइम आएगा तब सोचेंगे, तो बहुत चांस कम ही है। और मेरा जो टैरो का कोर्स स्टार्ट हो गया है, टैरो और कैंडल वर्क का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जो 1 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडर बन सकते हैं। आने वाला साल 2025 हो सकता है आप घर बैठ के आराम से इजीली मनी कमा सकते हो, अगर आप प्रोफेशनल वे में सीखते हो। और आप खुद की भी मदद कर सकते हो, दूसरों की भी कर सकते हो। जैसे कि आप अगर जानते हो तो मुझसे ही रीडिंग लेने के प्राइस कितने हाई है। तो आप अपने हिसाब से जैसे आप वर्क करोगे, आप ऐसे चार्जेस करके अपना एक करियर स्टार्ट कर सकते हो। कल साइंस है तो कंप्लीट आपका मर्जी है। तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है वो एक ही नंबर है, व्हाट्सअप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है। उस पर आप पूछ सकते हैं क्या चार्जेस है, उसके आप उतने हिसाब से पेड करके अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करें। वहाँ पे कोई भी चीज़ फ्री की नहीं है, तो प्लीज़ परेशान ना करें, वहाँ पे सारी चीज़ें पेड है। सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन के लिए, बुकिंग के लिए नंबर है, तो प्लीज़ कॉपरेट करें। स्पेल बुकिंग भी उसी पे ही करना है, व्हाट्सअप करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बहुत बोल रही है ना, अभी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज का डाउनलोड ये है कि आप एक हाई एनर्जी में आ रहे हो। यस, आप एक हाई एनर्जी में आ रहे हो। और क्या मैसेजेस आते हैं, आपको कैसे लगता है, आपकी एनर्जी कैसे है, वो हम लोग कैंडल वैक्स से करेंगे। उसके बाद गाइडेंस आती है तो टैरो लेंगे, ठीक है। तो जो मैसेज मुझे दिख रहा है, आपके आसपास बहुत ब्राइट लाइट है और आप एक हाई एनर्जी में आपकी सोल वर्क कर रही है। देखते हैं क्या एनर्जी है, कौन सी एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हो। तो ये रीडिंग को रेजोनेट करने के लिए फॉलो करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। एंड ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी आपसे रेजोनेट होती है, जितने मैसेजेस आप रिसीव कर सकते लो, सारे अपने ऊपर नहीं ले लेना। तो जैसे रीडिंग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैसेज आपके लिए है, तो आप अपने पास रखें, और नहीं है तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। साउंड के साथ रीडिंग स्टार्ट करेंगे। फटाफट सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले, गहरी सांस ले। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? फर्स्ट मैसेज तो मुझे फायर को ही देख के ही आ रहा है कि आप बहुत रो रहे हो। आप आजकल रो रहे हो। ओके, आप ट्विन फ्लेम हो, सोल मेरी ये दो जर्नी ट्विन फ्लेम की मुझे बहुत ज्यादा आ रही है। आप कोई ट्विन फ्लेम से आप वो कर रहे हो। यहाँ पे जैसे मैं स्टार्ट की तो देखो आप दो धागे तो वो एक हो रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। अपना ऑरा क्लीन करें आप। बहुत हैवी एनर्जी आ रही है मुझे। एंजल प्लीज मेरा ऑरा बैलेंस करें। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टिव के साथ कौन सी शक्तियां हैं? मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टिव के साथ कौन सी शक्तियां हैं? एंजल प्लीज मुझे गाइड करें। ओके, कुछ बन रहा है, बता रही हूँ मैं। मुझे यहाँ पे ना फीमेल एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। कोई देवी है जो आपके साथ है, ठीक है। माँ काली की भी एनर्जी बहुत ज्यादा है। और जैसे मैंने बोली फायर एकदम वो हुआ। देवी तो यहाँ क्लियर बने, ठीक है। आप देख सकते हो पूरा देवी बने हैं। और ये आप पास्ट लाइफ से लाए, अपने पास्ट लाइफ में भी उनकी बहुत साधना की थी। इनका हाथ आपके ऊपर है। पूरा वैक्स पास्ट में जा रहा है, पास से ही गिर रहा है। ये इस जन्म का नहीं है, पिछले पिछले जन्म से लेके आया। आप देखो ये जैसे मैं बोल रही हूँ आगे बढ़ते जा रहा है। पिछले जन्म से आपने कुछ लेके आए हुए हो। बहुत फास्ट है, फास्ट जा रहा है। आपकी ग्रोथ बहुत फास्ट होने वाली है, आपकी सोच से ज्यादा। लेकिन बस ये सारी चीजें कब होगी
जब आप चुपचाप खामोशी में मेडिटेशन वगैरह करोगे, ये सारी चीजें आपको देखने मिलेगी। आपको किसी को बताना नहीं कि मुझे क्या दिखता है क्या नहीं दिखता है, ये पास्ट लाइफ से आपने कैरी की हो। और देखो कितनी हाई एनर्जी, आप खाली कैंडल का फायर देखो, एनर्जी देखो। पास्ट लाइफ में भी आपका कुछ था और आप रुक गए थे, क्योंकि पूरी वैक्स जाके पास्ट लाइफ में अटकी है। तो आप ना कनेक्ट करो, खुद की सोल से कनेक्ट करो। पूरी वैक्स सिर्फ पास्ट लाइफ में जा रही है आपके, तो वो आपको इस लाइफ में पूरा करना है। तो अगेन फिर आपको यही चीज करनी होगी। ओके आपको, आप जब मेडिटेशन को बैठोगे तो मे बी आपको आपके अंदर से चीज कुछ हल्की होते हुए दिखेगी, या कोई चीज आपके अंदर आई है, प्रॉपर आप फील करोगे। आप याद करना, मुझे कमेंट में जरूर बताना ऐसा आपको लगेगा। खासकर पीछे की तरफ से आपको ऐसे फील होगा कि कुछ निकला और अंदर गया, या तो आपके पीछे गर्दन के पास के हिस्से में आपको कुछ मूंगी चलती है वैसे फील होगा। आपके नेवल के नीचे आपको जैसे गुदगुदी आती है ना, वैसे फील होगा। और अगर आपको मेडिटेशन के टाइम रोना आ रहा है तो आप रो के मन को हल्का कर लेना। इतना काला वैक्स उसमें आने, सॉरी, इतना काला कैंडल होने के बाद भी आप देखो वैक्स काला नहीं गिरा। नॉर्मली हम लोग का जब नेगेटिव एनर्जी, जब मैं बता दी तो कैसे काले वो गिरते हैं, और फायर इतना हाई था, लेकिन आप देखो तो एक भी उसमें कुछ काला नहीं आया। यही मेडिकल होता है। और ये कैंडल वैक्स में हम लोग सिखाते हैं कैसे क्या एनर्जी चेक करते हैं। तो या बुक कर लो, ये मैं जल्दी लाती नहीं हूँ। और वो कैंडल वैक्स में आपको 21 डेज का पहले मेडिटेशन भी करवाएंगे, जिससे आपका थर्ड आई चक्र इनहेंस हो, आपकी इंट्यूशन इनहेंस हो। ओके, आप जब बोलते हो ना तो आप देखो वो चीज होने लगती है। तो आप जो भी चीज बोलते हो तो सोच समझ के बोलो, और मैनिफेस्ट भी होती है। तो गलत शब्दों का आपको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आपको यूनिवर्स को मैसेज देना है कि आप सच में तैयार हो, ये सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए आप तैयार हो। लेकिन बिल्कुल नेगेटिव चीजें अपने मन में हावी नहीं होने देनी, ठीक है। और थोड़ा सा पेशेंस रखिए। समझो मेडिटेशन करते हैं और उस समय आपको कुछ नहीं दिखता तो एकदम एक्साइटेड नहीं हो जाना है। चीजों को जितना शायद आप पकड़ोगे तो चीजें उतनी आपके लिए हार्ड होगी। तो उसको थोड़ा सा आपको यहाँ छोड़ने के लिए कहा जा रहा है कि चीजों को थोड़ा सा आप छोड़िए, हाथ में पकड़ने की कोशिश मत करिए। और समय को छोड़ दीजिए, कहा जा रहा है आपको, समय को आप छोड़ दीजिए। समय खुद देखेगा उसको कैसे चलना है। आप समय नहीं चला सकते है ना, यूनिवर्स चला दे समय। बस उम्मीद नहीं छोड़नी है, यहाँ पे कहा जा रहा है आपको, उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ना जल्दबाजी करनी है। फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है, बट कुछ चीजें हैं जो आप क्लीन करोगे तो फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। लेकिन यहाँ पे आप स्टक हो तो आपका रूट चक्र हो सकता है अभी ब्लॉक्ड है, तो इसके लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, यहाँ से वैक्स आगे नहीं जा रहा है। तो अपने चक्रा पे आप वर्क करो, अपने चक्रा बैलेंस करो। झूठ बिल्कुल नहीं बोलना। अगर आप बोलते हो माफी मांग के वो खत्म करो यूनिवर्स से। वो आपके लिए प्रॉब्लम खड़े करके। यहाँ पे कुछ स्नैक्स का जैसा दिख रहा है मुझे, आपको सांप बहुत दिखते हैं। यहाँ पूरा एक सांप बना है और फांग खोला हुआ, मतलब फंग खोला हुआ सांप बना है। आपको सांप बहुत ज्यादा दिखते हैं। यहाँ पे कुछ, ये कुछ आपके कर्म है जो यहाँ पे आपको बाधा डाल रहे, तो इसको क्लीन करना रहेगा। इसकी वजह से भी शायद आपका काल शाप दोष मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। काल शाप दोष की वजह से ये आपका जो है ना, इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन कोई भी वैक्स उसमें काला नहीं है, काफी रेड कलर का गाढ़ा गाढ़ा वैक्स था जो आपका रूट चक्रा ब्लॉक दिखा रहा था। टैरो से थोड़े क्वेश्चंस ले लेंगे हम लोग। मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है?
बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ वॉन्ड्स है। देखो मैंने बोली हूँ यहाँ पे माँ काली का कार्ड आ भी चुका है। पहले कार्ड्स में रख दीजिए ताकि मैं अच्छे से फिर आपको एक्सप्लेन करूँ और मुझे डाउनलोड्स भी आए कि कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। इसीलिए देखो ये डाउनलोड्स वर्ड जो मैंने बोली ना, एक तो बेसिक टैरो में ये नहीं रहेगा, लेकिन आप मास्टर लेवल पे जाते हो, खासकर कैंडल वैक्स के जाते हो, तो आप लोगों का इंट्यूशन पूरा कंप्लीट इनहेंस करते हैं ताकि आप ये वो चीज़ें कर सको। जो लोग मुझसे ये पूरा कोर्स सीखते हैं टैरो का, उसको हम लोग लाते हैं सैंड रीडिंग पे। सैंड रीडिंग होता है, स्मोक रीडिंग होता है, फायर रीडिंग होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिमाग और इंट्यूशन से होती है ना, तो ये सारी चीज़ें जब आएगी तब हम आगे बढ़ाते हैं, बट लोग सुनते नहीं और परेशान करते हैं। चलो ये कार्ड्स देख के पहले मैं बता देती हूँ जो मैसेज मुझे आ रहे हैं, या माँ काली की एनर्जी क्लियर है। उसके अलावा भी फिर भी मैं मेंशन कर देती हूँ, यहाँ पे कोई देवी की एनर्जी है जो आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। अब आप मेडिटेशन करोगे तो आपको क्लियर दिखेगी वो चीज़ें, वो चीज़ें आपको क्लियर दिखेगी। और आपको या तो अगर आपको नहीं दिख रही है, समझो आप उतना वो स्टेज पे नहीं हो कि आप यूनिवर्स के मैसेज रिसीव कर पाओ, तो क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग नहीं, तो वो चीज़ें हमारे सामने ना उन देवी का नाम आने लगता है। कभी कभी जैसे बार बार इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वो माँ काली माँ काली माँ काली है, समझो कोई और देवी का नाम है, एग्जाम्पल पे बोली, तो वो नाम आपके स्क्रीन पे बार बार आएगा, महादेव महादेव महादेव। तो वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होता है जब आप नहीं समझ पाते हो, और कभी कभी आप समझ भी पाते हो तो ये चीज़ें बार बार आपके सामने आती है, तो वो यूनिवर्स आपको समझाते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों को लगता है उनके हाथ में एनर्जी है, वो हीलर हो सकते हैं, पर क्या करें, इनको समझ में नहीं आ रहा, तो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करें, अपने चक्रा बैलेंस करें। फर्स्ट चक्रा बैलेंस करेंगे और जैसे मेडिटेशन करेंगे तो ऑटोमेटिक आप डीप मेडिटेशन में जाएंगे। डीप मेडिटेशन में जाने से हो सकता है आप कुछ पास्ट लाइफ का भी देख लो। जी ये कार्ड को अगर मैं देखूं तो आप पास्ट लाइफ का ट्रेवलिंग कर सकते हो। 100% ये मैसेज मुझे आ रहा है। और आपको अगर नहीं भी पास्ट लाइफ में जाते हो ना, लेकिन मेडिटेशन के दौरान आपके अंदर एक एनर्जी फील होगी, आपको लगेगा कि आप खुद अपना ब्लैक मैजिक क्लीन कर रहे हो, आपको कुछ चीजें दिखेगी। ऐसे सब होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत हाई एनर्जी में आप मुझे दिख रहे हो। तो ये आपके गिफ्ट्स है जो आप लेके आए हो, या आप हाई एनर्जी में हो, किसी की कृपा ही मैं कहूँ, किसी इस देव की कृपा आपके ऊपर हो रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है आपको। और एस ऑफ सॉर्ट्स को अगर हम देखते हैं तो अब ये सारी चीजें आपके फेवर में होगी, खुद यूनिवर्स ये सारी चीजें कराएंगे। आप देखोगे कि आपका काम एकदम से बढ़ने लग गया है। आप जिस भी इसमें काम कर रहे हो उसमें आपको एक ग्रोथ दिखेगी। जैसा आपको पहले लगता था सारे काम बहुत रुक रहे हैं, आपकी सारी बातों को हवाओं में लिया जाता था, आपको ऐसा लगता था आपको किसी ने बांध दिया है, आप डिसीजन रॉन्ग ले रहे हो, ये सारे थॉट आपको परेशान करते थे। तो ये शनि का आपके प्रॉब्लम था, शनि दोष था, ठीक है। या 8 नंबर की 2 बार कार्ड है, बाद में 6 ऑफ पेंटिकल आया है। 6 ऑफ पेंटिकल भी, 6 भी 2 बार है, और 8 भी यहाँ पे 2 बार नहीं, 8 तो 3 बार है। तो ये जो भी आपके साथ चीजें हो रही थी, तो कुछ शनि दोष आपकी, आप देखेंगे कुंडली में आपके कुछ शनि दोष वगैरह चल रहा था, आपके कर्म थे जो इसकी वजह से सारी चीजें उलझनों में आप फंसे पड़े थे, चीजें आपके लिए रुक जाती थी। आप कितना भी अच्छा करने जाते थे वो चीजें आपके फेवर में नहीं होती थी, आप कितना भी अच्छे से पेश आते थे लेकिन आपको सामने वो चीजें नहीं मिलती थी। या समझे आपने कोई चीज खरीदनी है, एग्जाम्पल दे रहे कोई चीज खरीदनी है और आपको पता है वो उसमें मुझे फायदा होगा, लेकिन आप जाके नुकसान वाले में ही हाथ डालते थे। तो ये शनि और राहु का सब गड़बड़ जब रहता है तब ये सारी चीजें होती है। लेकिन अब मैं देख रही हूँ आपको यूनिवर्स अब अच्छा देगी। वीनस का कार्ड है ये 6 नंबर, तो अब आपके लाइफ में मैं देख रही हूँ मनी स्टार्ट हो चुका है और पैसों की बारिश होने वाली है। ठीक है, मैं सही बोल रही हूँ, पैसों की बारिश होगी। मनी तो स्टार्ट हुआ है बट पैसों की बारिश होगी। हो सकता है आप कोई ओकल साइंस में कुछ करना चाहते हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपके ससुराल वाले क्या कहेंगे, आपके फैमिली वाले क्या कहेंगे, या हो सकता है सिंगल हो, आपको ऐसा लगेगा मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, या मेरे स्पाउस क्या बोलेगा, मेरा स्पाउस क्या सोचेगा। तो आपको यह कहा जा रहा है ये आपके स्पिरिचुअल गिफ्ट है, आपको अपनी पहचान बनाने का जब मौका मिल रहा है तो आपको आगे बढ़ना है। और आप अब बढ़ोगे, क्यों बढ़ोगे, क्योंकि आपका सोल पर्पस है। मैं मुझे आप जो मैसेज आ रहे हैं मैं वही दे रही हूँ। अब आप रुकने वाले में से नहीं हो। जी हाँ, बिल्कुल रुकोगे नहीं। आपको ये लगेगा कि मेरा सोल पर्पस है, उसको रखना है, मुझे रखेगा, नहीं रखना है, नहीं रखेगा। तो आप रुकने वाले नहीं हो और आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आप अब हाई एनर्जी में काम कर रहे हो। ठीक है, अब थोड़े से डाउनलोड्स ले लेते हैं।
उमेश, मंगला, रिया, अर्पित, अमन किसी का नेम है। कोई ढाबा वगैरह आप जाना चाहते हैं तो ढाबा सुनने में आ रहा है, ढाबा खुलना चाहते हैं। कोई किसी को चोर भी कह रहे हैं। कपिल, मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है? मेरे कलेक्टिव को क्या जानने की जरूरत है? मुझे तो पूरा ध्यान बस ग्रीन पे ही पड़ रहा है। पता नहीं, ग्रीन आपका कोई ग्रोथ हो सकता है, आपका हीलिंग हो सकता है, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा कार्ड्स पे अगर जाऊँ तो ग्रीन पे ही जा रहे हैं, जबकि यहाँ पूरे कलरफुल कार्ड है। पता नहीं क्यों। इसको भी ले लेते हैं, इसको भी ले लेते हैं। ग्रीन मुझे दिख रहा है। जैकपॉट आ ही गया फाइनली। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, आई थिंक इतना शफल करके बीच बीच में से कहीं से भी कार्ड निकालते हैं। ये दो बहुत आते हैं। ब्लैक मैजिक बैकफायर, जाहिर सी बात है बैकफायर होना है। यू आर रॉयल, आप रॉयल ब्लड हो। बी अ गुड लिसनर, हमेशा अच्छी बातें सुना करो। क्रिएट योर ओन विजन, अपनी दुनिया खुद बनाओ। पैनिक अटैक, अब ये मैसेज जो मुझे स्ट्रांगली आ रहा है, आपके जो हेटर्स को पैनिक अटैक आने वाला है। जी हाँ, अब आपके हेटर्स को पैनिक अटैक आएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक बैकफायर हो गया है। जो इन लोग ने ब्लैक मैजिक आप पे करके आपको पैनिक अटैक लाते थे, आप डरते थे, एंजाइटी के शिकार होते थे, ये सारी चीजें बैकफायर हुई है। ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर। तो ब्लैक मैजिक बैकफायर, पैनिक अटैक आप ही के इनको हो सकता है जो आप पे भेजते थे। आप एक खानदानी खून है आपके अंदर, यू आर रॉयल, और आप अपनी दुनिया खुद बनाओ। भले जो आपका है वो आपके पास रहे, जो नहीं है जाए। बी अ गुड लिसनर, आप शायद वीडियोस देख के उनको आप अनदेखा करते हो, या उनके जो गाइडेंस को अनदेखा करते हो, तो उसको फॉलो किया करें जब आप वीडियोस देखते हैं। ये आपके ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर की तरफ से आ रहा है, और आपको कोई जैकपॉट लग सकता है। जैकपॉट मनी के रूप में होता है, हेल्थ के रूप में होता है, स्पाउस के रूप में होता है, ब्लेसिंग्स के रूप में होता है। तो जो भी जैकपॉट है हम सब उसको क्लेम कर रहे हैं। तो आई होप ये रीडिंग आपके कुछ काम आई हो, तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।